इंडिया डायलॉग के सभी दर्शकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं। आज से हमने अपने चैनल का नाम इंदौर डायलॉग के बजाय इंडिया डायलॉग कर दिया है, जिससे लोगों ने, हमारे दर्शकों ने बहुत सराहा है और हमें बहुत सारी शुभकामना संदेश मिले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नाम परिवर्तन के पीछे उद्देश्य यह रहा कि अब हम प्रदेश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी खुलकर बातचीत करेंगे और तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। आज हम बातचीत करने वाले मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की, और इस चर्चा में हमारे साथ हैं सुभाष रानाडे जी। सुभाष रानाडे जी जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है सुभाष जी। नमस्कार। सुभाष जी, बीजेपी ने देश के अखिल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के नेतृत्व को लेकर भाजपा में कोई गंभीर विचार विमर्श हुआ होगा, और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसा जो अखिल भारतीय स्तर का व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है, और काफी जवाबदारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो पूरी कर चुके हैं। बंगाल जैसी जहां पर बिल्कुल बंजर जमीन थी भाजपा के लिए, जहां सीपीएम पावरफुल विपक्ष के रूप में मौजूद था, उस जहां पर उन्होंने भाजपा के लिए अच्छा काम किया। हालांकि ये बहुत बड़े 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 दावे थे कि 200 सीट पार हो जाएगी, लेकिन फिर भी कैलाश जी की मेहनत के कारण भाजपा वहां एक अच्छी हैसियत में 70-80 सीटों के साथ में वहां पर हैसियत में आई। तो ये मेहनती है, संगठक है, अच्छे संगठक है, लोगों के बीच में पैठ है, बड़ा मिलनसार स्वभाव भी है, और इस हिसाब से वो एक अच्छे ताकतवर उम्मीदवार के रूप में उनको एक नंबर पे खड़ा किया है। एक चीज और है, इंदौर में कम से कम भारतीय जनता पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय से बड़ा ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा नेता नहीं है जिनकी बहुत ज्यादा हैसियत हो। हर दृष्टि से वो एक अच्छे धन संग्रह भी कर सकते हैं, बाहुबली भी उनके साथ है, और काफी जैसे आज की राजनीति में एक उम्मीदवार के लिए जो जो अर्हताएं हैं वो सारी अर्हताएं पूरी करते हैं। एक बड़े नेता के लिए जो अर्हताएं हैं वो अर्हताएं भी वो पूरी करते हैं। तो उनका व्यक्तित्व, उनकी क्षमता, उसको लेकर मुझे कोई संदेह नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि अब एक नंबर के चुनाव में उनका क्या होता है वो सारा उनके इसके ऊपर निर्भर रहेगा। हालांकि उसके साथ साथ उनकी कुछ कमजोरियां भी है, उनका दामन उतना पाक साफ नहीं है जितना दिख सकता है। आपकी निगाह में उनकी क्या कमजोरियां हैं? उनकी कमजोरी आप है कौन कि सी वो, कमजोरियां पाते हैं उनमें? मैं सबसे बड़ी उनकी कमजोरी मानता हूं कि वो एक तो जो असामाजिक तत्व है, जो आपराधिक तत्व है उनके साथ जुड़े हुए हैं, और खुलकर जुड़े हुए हैं, वो उनके साथ में दिखाई भी देते हैं। इंदौर के जिला बदर लोग, जो छटे हुए बदमाश जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोग उनके साथ दिखाई देते हैं। दूसरे अलावा जो इंदौर में तरह तरह के खेल होते हैं, जमीनों के खेल होते हैं, दूसरे कोई खेल होते हैं, पुलिस केस में कोई फंस जाता है, तो ये सारे खेलों में जो बचने वाले लोग हैं, जो उलझने वाले लोग हैं, ये सारे लोग उनको याद करते हैं। तो इसलिए याद करते हैं कि उनकी बहुत अच्छी पेट प्रशासन में भी मौजूद है। तो राजनेता, पुलिस और अफसर, ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन के अंदर वो बराबर बहुत सफल रहे, और उन्होंने बहुत कामयाबी से कई मामले इंदौर के सुलझाए हैं। और आप कह सकते हैं कि सुलझाए है, उलझाए है, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन एक चीज और है, जब ये मेयर थे 2000 और 2005 के बीच में, तब इंदौर में बहुत एक जो देशव्यापी पैमाने पर प्रसिद्ध हुआ पेंशन घोटाला हुआ था। उस पेंशन घोटाले को के मुकदमे को पिछले साल 2022 में विशेष अदालत ने खारिज किया। इस आधार पर खारिज किया कि सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं कुछ लोग, लेकिन अब उसका क्या होता है, अगर सरकार बदलती है तो निश्चित रूप से उनको, अब कोई चीज ऐसा भ्रष्टाचार है पेंशन घोटाला की जिसके अंदर जांच ही नहीं हुई और किसी ने इजाजत ही नहीं दी उनके ऊपर मुकदमा चलाने की, तो उसके अंदर वो पाक साफ है या नहीं, उनको कोई क्लीन चिट इस मामले में मिली है ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसलिए उनका जो चरित्र के मामले में, जो सार्वजनिक चरित्र के मामले में उनको उतना पाक साफ नहीं कहा जा सकता। हालांकि बाकी जो चरित्रगत विशेषताएं, मिलनसारिता वगैरह वगैरह, वो उनके अंदर बहुत ही मौजूद है। तो इन चीजों के अलावा उनके पास किसी कोई कमजोरी मैं देखता
नहीं हूँ, ये कमजोरी है उनकी। जी। सुभाष जी, क्या ये आकाश विजयवर्गीय की राजनीति को रोकने की कोशिश तो नहीं कि कैलाश जी को ही टिकट दे दिया? ये हुई है, कैलाश विजयवर्गीय ने प्रयोग किया था पिछली बार अपने बेटे को टिकट दिलवा कर कि अगर इसको स्थापित हो सकता है या नहीं हो सकता है राजनीति में, क्योंकि अब हर आदमी आजकल राजनीति में काम करने वाले अपने उत्तराधिकार को लेकर चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे परिवार से पैदा हो। तो इस दृष्टि से उन्होंने आकाश को खड़ा किया था, लेकिन वो उनके जैसा बड़ा हुनरबाज और अच्छा राजनीति वाला साबित नहीं हुआ, बल्कि कुछ बुराइयां ही उसकी जो है वो हाईलाइट हुई है। हालांकि क्षेत्र के कुछ लोगों को साथ में लेके उसने कुछ क्षेत्र में करने की कोशिश की, लेकिन कोई बहुत उल्लेखनीय काम वो कर नहीं पाए। और राजनीति में जो जरूरत होती है जमने की, जो राजनीति के जो बेसिक जो फंडामेंटल है वो उनके क्लियर नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो कोई उनको प्रयोग किया उन्होंने स्थापित करने का, लेकिन स्थापित हो नहीं पाए। जी। सुभाष जी, कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को बहुमत मिला और कैलाश विजयवर्गीय जीते तो कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनेंगे। आप इसमें कितनी संभावना देखते हैं? कैलाश विजयवर्गीय दावेदार है मुख्यमंत्री पद के, मैं भी मानता हूँ। और इसलिए मानता हूँ कि इनकी जो अभी जो भाजपा की नेतृत्व द्वयी है, भाजपा में जो नेतृत्व है सारे का सारा मोदी जी और शाह साहब के हाथ में रहता है। तो ये दोनों शाह और मोदी, ये दोनों का वरद हस्त है कैलाश विजयवर्गीय पे। हालांकि इनके वरद हस्त और भी कई लोगों पे होंगे, लेकिन अपन मौके तो मान सकते हैं, इनको मौका है अगर भाजपा का बहुमत आता है और नेता का निर्वाचन होता है। शिवराज सिंह को हटाने का मन तो शायद बना लिया है भाजपा ने, उसके बाद में निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय दावेदार हो सकते हैं, बशर्ते वो इंदौर का चुनाव जीत जाए, क्योंकि चुनाव बहुत कांटे का चुनाव है। इनके जो प्रतिद्वंदी है, उनके प्रतिद्वंदी भी कोई कम गुणी नहीं है, उनके पास भी कई गुण है। जो इनके पास गुण है वो उनके पास भी गुण है, इनके पास जो अवगुण है वो उनके पास भी। तो कुल मिलाकर गुणों अवगुणों का बराबर का मुकाबला है एक नंबर क्षेत्र में, जो प्लस माइनस दोनों के बराबरी के है। तो इसलिए ये मुकाबला रोचक हो सकता है। कैलाश जी के पास एक प्लस पॉइंट इतना ही है कि कैलाश जी एक राष्ट्रीय स्तर के स्थापित राजनीतिक नेता है, जबकि अभी इनको राजनीति में स्थापित होना है। अभी राजनीति का लेवल पूरी तरह से लगा नहीं है, कुछ सब स्टैंडर्ड लेवल इनके पीछे लगे हुए हैं, जिसके कारण इनको अभी पूरा राजनीति में पगा हुआ उम्मीदवार नहीं कह सकते। लेकिन अगर इनको चुनाव में अगर ये जीत जाते हैं तो बेशक इनकी भी अच्छे अवसर है आगे चलकर। आप संजय शुक्ला की बातें कर रहे हैं, संजय शुक्ला की क्या क्या खूबियां और कमजोरियां आपको लगती है? किन कारणों से वो इस चुनाव में महत्वपूर्ण उम्मीदवार हो गए इंदौर के? इनकी भी खूबियां वही है, स्वभावगत खूबियां, अच्छे मिलनसार है, अच्छे लोगों के साथ में संपर्क रखते हैं, यारवाज आदमी कहलाते हैं, बहुत बड़ा उनका मित्र मंडल है, मित्रों का समूह है। तो कैलाश जी में जो जो गुण है वो इनमें भी है, मैंने जैसे पहले बताया वो इनमें भी गुण है, सारे गुण है। लेकिन जो कैलाश जी में जो दूसरे चीजें जो माइनस पॉइंट है वो इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो कोई अच्छा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड भी कोई अच्छा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि बहुत लंबे समय से इनके पिताजी जनसंघ, उसके बाद में जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे और बहुत इन्होंने कई नेताओं को बनाने में भी हाथ रहा है, फूलचंद वर्मा, राजेंद्र हरकर जैसे लोगों के साथ रहे हैं। तो एक घर में राजनीतिक माहौल उनके घर में शुरू से देखा गया है और काफी लोगों की मदद भी करते हैं। तो एक पारिवारिक बैकग्राउंड इनका ये है, मिश्रित टाइप का बैकग्राउंड है। कुछ लोग अच्छा समझते हैं उसको, कुछ लोग बुरा समझते हैं, कुछ लोग उसको आपराधिक बैकग्राउंड का भी मानते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी आज की तारीख में 5 साल उनको तजुर्बा भी है, विधायक रह चुके हैं वो। तो कुल मिला के उनकी पास में अभी आज राजनीति में खड़े रहने की एक अच्छी हैसियत उनको मिल गई है। फिर प्रदेश में भी वो सुरेश पचौरी के साथ में जुड़े रहे और कांग्रेस में तो ब्राह्मण लाभी का बड़ा महत्व रहा है और उनके साथ में है कि वो ब्राह्मण है जी और सारे अवसर उनके साथ में जुड़े हुए हैं। जी। अब ये उनके सुभाष जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने अभी जी संजय शुक्ला जो इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 से कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात की। संजय शुक्ला प्रदेश के सबसे धनवान विधायकों में से हैं और क्या धन संपदा के मामले में वो कैलाश विजयवर्गीय से ज्यादा है या कम है?
कैलाश विजयवर्गीय का धन इकट्ठा करने की क्षमता जो है, वो इतनी क्षमता है कि इनका जो धन है उससे ज्यादा धन वो इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए धन की कमी दोनों पक्षों में किसी को पड़ने वाली नहीं है। एक नंबर में चुनाव अभियान में दोनों पक्ष धन से संपन्न है, क्योंकि धन आपके पास कितना भी हो, टाटा पूरे के पूरे पैसे थोड़ी खर्च करेगा चुनाव में। तो जो चुनाव में जितना पैसा जी खर्च करना है उतना दोनों के पास है। तो इसलिए कोई इसमें धन के मामले में कोई कमजोर नहीं है। जी सुभाष जी, ये भी कहा जाता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस को बहुमत मिला और संजय शुक्ला जीते तो उनका भी कैबिनेट मंत्री बनना तय है। क्या आपको लगता है कि ये संभव है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो मंत्री वगैरह बनेंगे। वो विधायक इसलिए नहीं बनेंगे कि अभी जो मंत्री बनते हैं उसके अंदर मंत्रियों के कोटे फिक्स होते हैं। फिर अभी तो कांग्रेस खुद भी जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, तो उसको जातियों के हिसाब से ही वो अपने मंत्रिमंडल में लोगों को प्रपोर्शन देने की कोशिश करेगी। तो इसमें इनका नंबर बहुत देर से लगता है। मुझे नहीं लगता है कि ये मंत्री बन सकते। यानी अगर कांग्रेस का बहुमत आ जाए और संजय शुक्ला जीत जाए तो भी उनका मंत्री बनना आसानी से संभव नहीं है इन हालात नहीं, में। आपको क्या लगता है, इस बार लोग कहते हैं कि चुनाव में कांग्रेस एक है और बीजेपी बिखरी हुई है, क्या आपको ऐसा लगता है प्रदेश में ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस ऐसा। एक है, ऐसा नहीं लगता, दोनों ही कांग्रेस पार्टियों की स्थिति एक में भी जैसी। झगड़े तो है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से भाजपा से आज ज्यादा संगठित नजर आ रही है। उसका कारण भी है, भाजपा सत्ता में है। सत्ता के साथ में बहुत सारे लोगों के बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी रहती है। कांग्रेस के साथ आज ये है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो फिर कांग्रेस के अंदर जो दंगे जो भाजपा में दिखाई देते हैं वो उनमें भी दिखाई देने लगेंगे। दोनों पार्टियां वर्ग चरित्र के मामले में दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जी कैलाश विजयवर्गीय के अब तक के राजनीतिक ग्राफ को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कभी भी कोई चुनाव नहीं हारा है, तो आपको क्या लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय आगे भी ये परंपरा जारी रखेंगे? निश्चित रूप से जारी रखेंगे। जो स्वभाव बन गया है राजनीति में, जो राजनीति का जो स्टाइल है, वो चेंज होना मुश्किल है। जी इंदौर की राजनीति से बाहर कैलाश विजयवर्गीय अभी पूरे प्रदेश में चुनावी दौरे कर रहे हैं। कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनका टिकट कटवाने में कैलाश विजयवर्गीय का योगदान है। रंजना बघेल उसमें एक प्रत्याशी एक पूर्व मंत्री रही हैं, उनका आरोप है। गौरव रणदिवेश नगर बीजेपी के अध्यक्ष कहा जाता है कि उनका टिकट कटवाने के पीछे भी कैलाश विजयवर्गीय हैं, ताकि वे अपने बेटे के मनपसंद व्यक्ति को उम्मीदवार बना सके और संजय शुक्ला के चचेरे भाई को उम्मीदवार बना के शुक्ला परिवार की ताकत कम कर सके। बहुत स्थानीय मुद्दा है, लेकिन मैं इस पे आपकी राय चाहता हूं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय का इस तरह राजनीतिक समीकरण सही लगता है आपको? नहीं, वो पार्टी के अंदर जो उनकी राजनीति है, ये उसी का परिणाम है। उनकी क्षमता है, उन्होंने टिकट कटवाया निश्चित रूप से। नहीं तो गौरव टिकट पाते। गौरव हर क्राइटेरिया में फिट थे। वो एक मराठी भाषी को टिकट देना चाहिए या नहीं, ये जो बहस चली थी उसके अंदर भी वो फिट थे। और एक शक्तिशाली लॉबी के सदस्य थे। लेकिन उनको उन्होंने इसलिए भी शायद पसंद नहीं किया देना, क्योंकि उनके यहाँ भी दो दावेदार थे। उनके भी जयंत विसे भी उनके पास टिकट के लिए जा रहे थे, तो वो उन्होंने पसंद नहीं कि दोनों में से दोनों को पास पद है आज की तारीख में। तो उन्होंने सबसे बड़ा उन्होंने जो दाव किया है वो गोलू शुक्ला को 3 नंबर में खड़ा करवा के उन्होंने जो शुक्ला परिवार की ताकत है उसको उन्होंने बांट दिया। अब कुछ शुक्ला जो है वो गोलू के यहाँ लगेंगे, कुछ शुक्ला संजय के यहाँ लगेंगे। हालांकि क्षेत्र में के हिसाब से देखो तो जो ब्राह्मण है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो ब्राह्मण है वो उनके वाले नहीं है। उनके वाले ब्राह्मण जो जिस ब्राह्मण उपजाति से वो है, वो उनका गढ़ है 1 नंबर क्षेत्र में, एरोड्रम रोड पे हजूरगंज, जिंसी, वो सब क्षेत्र उनके पास सुरक्षित है। इसलिए वो लोग तो नहीं जाएंगे गोलू शुक्ला के पास, लेकिन इनका जो शुक्ला परिवार के जो सदस्य है उनके अंदर जरूर बंटवारा करने में कामयाबी उनको मिली है, और उसके कारण काफी फायदा होगा उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे हमसे बातचीत की और अपना बहुमूल्य समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मध्य प्रदेश की उन सीटों पर जहां कांटे की टक्कर है हम व्यक्तिगत चर्चा करेंगे।
एक एक सीट की चर्चा करेंगे जो प्रमुख सीटें चर्चा में है। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके।